कक्षा 10वीं में कविताओं में अगला पाठ कवि बिहारी का है। कवि बिहारी के दोहे हैं। कवि बिहारी मध्यकाल के रीतिकाल के दरबारी संस्कृति के कवि थे। दरबारी संस्कृति के कवियों से आशय है कुछ कवियों को राजाओं के दरबारों में रहने का, उनके राजकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो कवि बिहारी भी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और ये बड़े स्पष्टवादी थे। राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए राजा जयसिंह के सारे कामों की ओर ध्यान रखते थे और यदि कहीं वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते थे तो दोहा लिखकर या अपनी साहित्य साधना के द्वारा वे झट से राजा का ध्यान उस ओर आकर्षित कर दिया करते थे। कवि बिहारी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पहले हम जीवनी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाठ प्रवेश करके इनके दोहे देखेंगे। कवि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। रहीमदास के विषय में आप जानते हैं, क्लास 9 में आपने कवि रहीमदास के बहुत सारे दोहे पढ़े हैं। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। विनोदी का मतलब है हंसी मजाक वाला, और व्यंग्य प्रिय माने व्यंग करके अपनी बात को व्यंग के तरीके से स्पष्ट रीति से कह देने वाले थे। 1663 में इनका देहावसान हुआ। देहावसान का मतलब होता है इनकी मृत्यु हुई। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है। सतसई शब्द मैंने आपको समास पढ़ाया है। समास अनेक शब्दों का समूह होता है। अनेक शब्दों को जब हम संक्षिप्त करते हैं, सतसई का मतलब होता है 700 का समूह। तो कवि बिहारी की एक ही रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है। तो नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसमें बिहारी के 700 दोहे दिए गए हैं, इसलिए इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई दिया है। इसमें इनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान। लोक ज्ञान का मतलब है सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, और शास्त्र ज्ञान माने किताबी ज्ञान। इसके साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान। काव्य ज्ञान का मतलब होता है कविताएं करने की नॉलेज, ज्ञान। तो कवि बिहारी, जैसे हमने देखा कबीरदास तो निरक्षर कवि थे, लेकिन कवि बिहारी पढ़े लिखे थे। इन्हें हर प्रकार का ज्ञान था। व्यवहारिक ज्ञान भी था, किताबी ज्ञान भी था, और कविताओं का भी ज्ञान था। कविताएं किस प्रकार से की जाती हैं, क्या क्या नियम होते हैं, रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। श्रृंगार कहते हैं प्रेम संबंधी जो रस है उसको श्रृंगार कहते हैं। इनकी जो रचनाओं में जो सामग्री ली गई है वो अधिकतर श्रृंगार रस से ली गई है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है। इनके इसलिए नायक, नायिका और नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं। ये राजा के दरबार में रहा करते थे। राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार की कविताएं किया करते थे। और श्रृंगार के ये भेद होते हैं, नायक, नायिका, और नायिका के द्वारा किए जाने वाले जो हाव भाव होते हैं उन्हें नायिकी कहते हैं। तो इनका वर्णन ये हमने पढ़ा ना कि इन्हें काव्य ज्ञान था, तो इन्हें पता था कि कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं किन नियमों को ध्यान में रखकर की जाती हैं, उन सब का ये ध्यान रखते थे। इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते थे। साहित्यिक भाषा होती है जो साहित्य में प्रयोग करने योग्य भाषा होती है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंडी पूर्वी भाषा का प्रयोग भी मिलता है। बुंदेलखंड का भी जब हम कवि बिहारी की बात करते हैं तो शुद्ध ब्रज भाषा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। उसके अलावा पूर्वी भाषा के प्रयोग भी है और बुंदेलखंडी के भी शब्दों का प्रयोग इसमें मिलता है। तो कवि बिहारी बड़े ज्ञानी थे। साहित्य का, कविताओं का इन्हें ज्ञान था और इनके दोहे श्रृंगार रस से, भक्ति रस से भरे हुए हैं।